नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और यह खास तौर पर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए चैनल है जो पढ़ाई को आसान, मज़ेदार और सरल तरीके से समझना चाहते हैं। और इस चैनल पर हम बायोलॉजी को बहुत अच्छे से और सरल तरीके से समझेंगे। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाली सबसे पहले वीडियो आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। क्या है बायोलॉजी? व्हाट इज बायोलॉजी? तो बायोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का, एक तरीके से कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं या लाइफ साइंस भी कह सकते हैं। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है। जो पहला है हमारा बायोस, जिसका अर्थ होता है जीवन। दूसरा है लॉगस। लॉगस मतलब अध्ययन या स्टडी। तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई, एक बायोस और दूसरा लॉगस। फिर बायोलॉजी शब्द दिया किसने? तो बायोलॉजी शब्द दो वैज्ञानिकों ने दिया, जो कि 1802 में दिया था, जिनका नाम था लैमार्क और ट्रेवेनस। इसके बाद हम कह सकते हैं विभाजन के आधार पर अगर बायोलॉजी को देखें तो इसे तीन प्रकार से हम बांट सकते हैं। नंबर एक बॉटनी, नंबर दो जूलॉजी और नंबर तीन माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी क्या है? बॉटनी वह है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम बॉटनी कहते हैं। बॉटनी के फादर कौन थे? फादर ऑफ बॉटनी जो हमारे थे वो थियोफ्रेस्टस थे। फिर जूलॉजी, जूलॉजी क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम जूलॉजी कहते हैं। इसके जो हमारे फादर थे, जो जीव विज्ञान के फादर थे, उनका नाम अरस्तु है। फिर आता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी, विज्ञान की या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से सूक्ष्म जीव विज्ञान के फादर, जो हमारे सूक्ष्म जीव विज्ञान के फादर थे, वो एंटोनी वान लीeuwenhoek थे। और हमारे मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर थे वो लुईस पास्चर थे। तो एक बार हम लिखकर देखते हैं दोस्तों, आपको परिभाषा बताते हैं। बायोलॉजी क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों या हमने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी या एक तरीके से हम लाइफ साइंस कहते हैं। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई। नंबर एक बायोस, बायोस का मतलब जीवन या लाइफ। दूसरा लॉगस, अध्ययन या स्टडी। फिर हमने आपको बताया कि यह शब्द बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो सन 1802 में लैमार्क एंड ट्रेविरेनस
ने दिया था। फिर इसके ब्रांचेस की बात करते हैं, विभाजन की बात करते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी तो मुख्य रूप से 3 होती हैं। नंबर 1 वनस्पति विज्ञान, नंबर 2 जंतु विज्ञान, नंबर 3 सूक्ष्म जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है, इसे हम बॉटनी भी कह सकते हैं या बॉटेन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हर्ब। ग्रास भी कह सकते हैं या प्लांट भी कह सकते हैं। जंतु विज्ञान जिसे हम जूलॉजी, जो जू शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जंतु। और सूक्ष्म जीव विज्ञान मतलब माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 माइक्रोस, नंबर 2 बायोस, नंबर 3 लॉगस। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल या छोटा भी कह सकते हैं। बायोस का मतलब आप लोग पहले देख चुके हैं कि जीवन होता है या लाइफ होती है। लॉगस का मतलब अध्ययन। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम छोटे जीव, सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो परिभाषा लिखकर इसकी देखते हैं वनस्पति विज्ञान की। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पौधों का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी का मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा वह शाखा जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। और तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो इसका है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जो हमारे जनक हैं, फादर ऑफ बॉटनी जिन्हें हम कह सकते हैं, फादर ऑफ बॉटनी
थियोफ्रेस्टस, जिनकी बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक बुक में 500 पौधों का वर्णन किया। इस बुक में इन्होंने क्या किया? 500 पौधों का वर्णन किया। जीव विज्ञान जिनके फादर, यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, तो अरस्तु, जिन्होंने हिस्टोरिया एनिमलिया, कौन सी बुक में? हिस्टोरिया एनिमलिया नामक बुक में 500 जीवों का वर्णन किया। और हमारे सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिनका नाम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले जीवित बैक्टीरिया को देखा था। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले जीवित बैक्टीरिया को देखा था। एक हमारे माइक्रोबायोलॉजी के जनक और जाने जाते हैं, जिन्हें हम मॉडर्न या फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न या आधुनिक, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिनका नाम लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर है। इन्होंने पाश्चुरीकरण की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पाश्चुरीकरण की खोज की थी। और दोस्तों, हम जान सकते हैं कि ये जो जूलॉजी है, जो फादर ऑफ जूलॉजी हैं, जिनकी बुक का नाम हिस्टोरिया एनिमलिया है, इसको एक नाम से हम और जानते हैं, द हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसको एक नाम से और जान सकते हैं, द हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। तो आशा करते हैं दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और ये छोटी सी वीडियो हमारी रही, और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर कुछ और अच्छा लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।